हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडल। तो आज फ्राइडे, आज हमारे साथ आज अंकित कौशिक जी जुड़े हैं, जिनका आज हम फ्राइडे लकी विनर में एल्गो डिजाइन करेंगे। हाय अंकित जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। एंड आपके बारे में बताइए कुछ। हाँ, बेसिकली मेरा नाम अंकित कौशिक है और मैं यूपी से हूँ। बट ओके। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। तो ओके। मैं अडानी में जॉब करता था। लास्ट ईयर मैंने वो क्विट किया और फुल टाइम मैंने अभी ट्रेडिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाया है। और मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो स्विंग सेटअप में है। तो वो ओके। ही मुझे आज आपसे बनवाना ओके। ओके, तो आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। है गुड। जी। ओके, तो आपका एसओडब्ल्यू हम लोग देख लेते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? ओके, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है। ओके, आपकी स्ट्रैटेजी इंट्राडे है। ओके, 15 मिनट जी। पे आपका सिस्टम चलेगा। ओके, जी। इंडेक्स पे हम लोग कैलकुलेशन रहेगा, आपका जो इंडिकेटर है वो। जी। ओके, 5 EMA, 13 EMA और 20 EMA पे आपका सारे इंडिकेटर्स है। ओके। राइट। ओके, एंट्री कंडीशन जो आपकी ऐसी रहेगी कि 5 EMA अगर बड़ा हो जाता है 13 EMA से, एंड 5 EMA बड़ा हो जाता है 20 EMA से, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है आपके इंडेक्स पे, तो आपको राइट। करंट मंथ का फ्यूचर को ट्रेड करना है, बाय करना है। करेक्ट? राइट। ओके। और वही अगर रिवर्स होता है, 5 EMA से बड़ा 13 EMA हो जाता है, या 5 EMA से बड़ा एंड 5 EMA से 20 EMA बड़ा हो जाता है इंडेक्स पे, तो हम सेल करेंगे। करेक्ट? राइट। ओके। और एग्जिट कंडीशन आपकी कुछ इस तरह से है कि आपका कैंडल क्लोज वो अगर 5 EMA फाइव। से छोटा हो जाता है बाय ट्रेड में, ओके, राइट। तो हम उसको एग्जिट कर देंगे। और सेल ट्रेड में अपोजिट हो जाता है तो एक्सिट कर देंगे। ओके। एग्जैक्ट। और स्टॉप लॉस आपका 3% ट्रेलिंग पर रहेगा। करेक्ट? राइट। राइट। ओके, तो अब अभी हम इसको डिजाइन करते हैं। ओके। ओके, यहाँ पर आपका जो स्ट्रेटेजी थी उसका सूडो कोड मैंने लिख रखा है पहले से। ओके, यहाँ ओके। पर देख सकते हैं कि आपके जो इंडिकेटर्स थे वो मैंने दिए हैं यहाँ पर। 5, 13, 20 EMA 15 मिनट पे हमको लगाना है और इंडेक्स पे लगाना है, तो ये हमने दिया हुआ है। एंट्री कंडीशन के लिए छोटा सा लॉजिक लिखा है कि 5 EMA से बड़ा होगा, 5 EMA बड़ा होगा 13 से, और 5 EMA बड़ा होगा 20 से इंडेक्स पे, तो हम बाय करेंगे फ्यूचर। सेम रिवर्स सेल के केस में। और एग्जिट के लिए कंडीशन और ट्रेलिंग के 3। ओके, तो अब लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, इनिशियली यहाँ पर कुछ हमको बेसिक इंपोर्ट्स करने रहते हैं, तो यहाँ पर वो मैंने इंपोर्ट कर रखे। जीरोधा में लॉगिन करना रहता है, तो वो लॉगिन की फाइल रहती है इसमें। ओके, इसके बाद हम लोग डेटा मंगाते हैं। जीरोधा से हमको डेटा लेना पड़ता है एक्चुअली। आप 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम बता रहे हैं, वो टाइम फ्रेम के लिए हमको डेटा लेना पड़ता है। ओके, ओके। तो वो डेटा के लिए भी छोटा सा कोड रहता है, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले हम लोग डेटा मंगा लेते हैं जीरोधा से। ओके। यहाँ हमने नेम दिया निफ्टी, हमारे जो इंडेक्स का नाम है। ओके, उसके बाद हमने हमारा जो फंक्शन है डेटा मंगाने के लिए, कि हम जीरो दस से जो डेटा मंगा रहे हैं। ओके। ओके,
ओके, तो ये हमें डेटा मिल गया एक्चुअली। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा लोड। यहाँ पर आपकी कंडीशन थी कि आपको 5 EMA चाहिए, 13 EMA चाहिए, 20 EMA चाहिए, तो अभी हम इंडिकेटर बनाएंगे। एक्चुअली इंडिकेटर की लाइब्रेरीज रहती हैं बहुत सारी पाइथन में, तो उसमें से एक टैलिब लाइब्रेरी रहती है जो हमें इंडिकेटर का जो भी कैलकुलेशन रहता है वो प्रॉपरली एक पैकेज में बना के हमको देती है, सिर्फ हमें इंपोर्ट करना रहता है, तो वही हम अभी यूज करेंगे। ओके, अगर आपको टैलिब के डॉक्यूमेंटेशन देखना है कि उसमें हम कौन कौन से सपोर्टेड इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि टैलिब बहुत सारे इंडिकेटर्स को सपोर्ट करता है, तो उसका लिंक है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज फील होता है यार क्यों मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो होम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको टैलिब के बहुत सारे इंडिकेटर्स है वो सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ से कोई भी पिक कर सकते हैं। जैसे हमारा है मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, हमने ये लिया, ओवरलैप स्टडीज के अंदर आता है। यहाँ पर देखेंगे हम। ओके, तो ये रहा, इसको यूज कैसे करना है उसका इसने छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। हम यहाँ से पिक करेंगे इसे, हमारा कोड है। ये 5 पीरियड का हो गया। सेम 13 का लिया हमने और फिर 20 का। ओके, अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको। अभी इसमें कोई डेटा नहीं दिख रहा है हमको ईएमए का। ओके, यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ ओपन का डेटा मिल रहा है, हाई का, लो का, क्लोज का, वॉल्यूम मिल रहा है। ओके, वॉल्यूम रहता नहीं एक्चुअली, तो वो नहीं मिला हमको। अब यहाँ पर हम इंडिकेटर इंपोर्ट कर लेते पहले। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो हमको यहाँ पर इंडिकेटर का डेटा मिल गया है। ओके, 30 को EMA 1612 था और 20 EMA 16089 था, तो इस तरह से हमको डेटा मिल गया है। ओके, अभी हमारी जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन और लेस देन है 5 EMA के कंपैरिजन में। ओके, तो अभी हम लोग वो चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि कंप्लीटेड कैंडल का चेक करते हैं डेटा एक्चुअली। अभी जब हमने ये डेटा फैच करा था तो 1230 ये वाली कैंडल रनिंग में होगी एक्चुअली, है ना, ये कंप्लीट होगी 45 में, तो हम इस कैंडल को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये बनी नहीं है। ओके, तो हम लोग लास्ट कंप्लीटेड कैंडल रहेगी 1215 की रहेगी, तो हम उसे पिक करेंगे। ओके, लास्ट कंप्लीटेड कैंडल हमारी
12:15 को, ये टाइमिंग जो आपको बता रहा है 12:15 का हमको इसने डेटा दे दिया पूरा, ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम ईएमए का डेटा, 5 ईएमए 15 ईएमए और 20 ईएमए का हमको सबका डेटा मिल गया। ओके, अभी इसी डेटा को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इफ लास्ट कंप्लीटेड कैंडल का हमारा 5 ईएमए इज ग्रेटर देन होता है वो सेम चीज हमको 20 ईएमए के साथ चेक करनी है। ओके, ये हमने कंडीशन लगाई है। अभी इस कंडीशन को हम देखते हैं कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा होगा तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं कर रहा होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा हमको। तो ये ट्रू कर रहा है, तो ये हम 12:15 का अगर हम चेक करेंगे ना, 12:15 में हमें इंटर कंडीशन बन रही। तो अभी हम चार्ट पे एक बार देख चेक कर लेते हैं इसको। तो ये 15 मिनट का है, ये निफ्टी 50 लगा हुआ है, और ये हम इंडिकेटर देखते हैं 13, 5 और 20, ये सारे तीनों ई में लगे हुए। ओके, तो यहाँ पर हम जाएंगे 12:15 पे। 12:15 पे आपकी इंटर कंडीशन बन रही। ओके, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर आपकी एग्जिट कंडीशन भी बन रही थी। ओके, तो एंट्री लेने के बाद तुरंत एग्जिट हो जाता, हमें वो मैनेज करना पड़ेगा। ओके, उसको तो एंट्री हो गया। एंट्री होने के बाद एंट्री की कंडीशन हमने लिख ली। अभी इसको हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। ओके, तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें काइट के फंक्शंस रहते हैं। काइट मनी मीन्स हमने जीरोधा एपीआई प्रोवाइड करवाता है। ओके, उस एपीआई के थ्रू हम जीरोधा की फंक्शनैलिटीज हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड नहीं, ऑर्डर्स से हम पकड़ सकते हैं। ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स में जो भी आपके ऑर्डर्स दिखते हैं वो होल्डिंग्स हैं, जो होल्डिंग्स दिखती हैं, पोजीशन है, फंड्स है, यहाँ पर जो स्क्रिप्ट दिखती हैं, ये सारी हम काइट के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको फंक्शनैलिटी दिखती है। ओके, तो अभी हम काइट के थ्रू ऑर्डर प्लेस करेंगे जीरोधा में। ओके, तो ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए छोटा सा कोड रहता है। ओके, ओके, ये अभी कोड रहता है, ये मैं आपको अभी और एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ डमी। ओके, क्वांटिटी 50 ली मैंने इनिशियली, और स्क्रिप्ट का नाम निफ्टी 22 में फ्यूचर लिया मैंने। ओके, और इसका बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2025 के बाद का कोई भी ऑर्डर नहीं है। ओके, अभी हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये देखिए 2047 29 पे एक ऑर्डर गया और वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन ऑर्डर प्लेस हो चुका है हमारी तरफ से गया था, बस फंड्स के कारण रिजेक्ट हो गया। ओके, तो जैसे ही हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमारा स्क्रिप्ट ये करंट मंथ फ्यूचर है और ये हमारा ऑर्डर बाय प्लेस कर देगा। अभी सेम हम, मेरा एक डाउट था, आपने जो कैंडल में दिखाया था ना कि वो कैंडल पे हमें सिग्नल मिल रहा है, हाँ, तो लेकिन वहां पे क्लोज का भी सिग्नल है और एंट्री का भी सिग्नल आ रहा है। तो एंट्री के सिग्नल में 5 के ऊपर प्राइस होना चाहिए। ओके, एंट्री के टाइम पे हम लोग ये डाल देते हैं, ये देख लीजिए। तो एंट्री के अपने टाइम आप पे ही ओके, प्राइस शुड बी अबव लास्ट कंप्लीट कैंडल का जो हमारा क्लोज रहेगा, क्लोज जो है वो बड़ा होना चाहिए हमारे 5 ईएमए से, करेक्ट। ओके, तो ये हम डाल सेल साइड में, सेम सेल साइड में कर देंगे, कोई बात नहीं। ओके, क्लोज अभी हम इसको चेक करेंगे तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे। हाँ, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना, तो हमारा ट्रेड नहीं लेगा वो। हाँ, ओके, चेक। तो इसने फॉल्स रिटर्न करा, ये देख लीजिए। ओके, तो ये आपका ये वाला लॉजिक भी
इसमें फिट हो गया, करेक्ट। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देता हूँ लॉजिक। ओके, ये आपका लास्ट कैंडल का 5 EMA, 5 EMA बड़ा होना चाहिए आपके 13 EMA से, राइट। ओके, और 5 EMA बड़ा होना चाहिए आपके 13, सॉरी यहाँ पर 20 EMA से, 20 EMA से, ओके। और उसके बाद आपका क्लोज जो है वो बड़ा होना चाहिए 5 EMA से, ओके। तो इस केस में आपका एग्जिट वाला कंडीशन भी नहीं आएगा। हाँ, ओके, तो ये आपका हो गया है बाय साइड का, ओके। फिर हम यहाँ लिख देंगे टेकन हमने ट्रेड ले लिया है तो यस कर देंगे, ओके। अभी सेम हम रिवर्स करेंगे सेल साइड के लिए, ओके। फाइव EMA से बड़ा हमारा 13 होना चाहिए, 5 EMA से बड़ा हमारा 20 होना चाहिए, और क्लोज से बड़ा 5 EMA होना चाहिए, करेक्ट। ओके, तो अभी हम यहाँ पर सेल कर देंगे इसको। और एक और कंडीशन हमको ऐड करनी पड़ेगी कि हमारा ट्रेड हुआ नहीं होना चाहिए एक्चुअली, ओके। तो यहाँ पर हम कर देंगे एंड ट्रेडेड इज इक्वल्स टू नन होना चाहिए। अभी आपको थोड़ा सा आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे एल्गो ट्रेडिंग कोडिंग, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, ओके। बहुत आगे तो सीखा ही नहीं। हाँ, बहुत ही सिंपल रहता है, इजी रहता है, कोडिंग इतना ज्यादा कोई टफ नहीं रहता है। आप हमारे जो बैच रहते हैं, हम लोग एल्गो ट्रेडिंग की क्लासेस भी देते हैं, अगर आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखेंगे तो Tradal.com पे आप जाएंगे, यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं, आप ट्रेनिंग भी देते हैं, रोबोकॉप भी है, कॉपी ट्रेडिंग का भी हमारा सॉफ्टवेयर है। एल्गो ट्रेडिंग में आप बहुत इजीली हमारी ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहां पर हम लोग बेसिक पाइथन से सिखाते हैं आपको, ओके। पाइथन से लेके जो भी आपको ज्यादा जो आपको एल्गो ट्रेडिंग में एक्चुअली जो यूज होता है, ब्रोकर का एपीआई आपको यूज होता है, पाइथन के कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, ओके। लाइव एल्गो आपको बनाना सिखाते हैं हम लोग, आपका लाइव एल्गो पूरा आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगी जब तक आप बना चुके होंगे, ओके। इस टाइप से आपको पूरी डिटेल्स दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे नेक्स्ट बैच भी आप देख सकते हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अभी ज्वाइन भी कर सकते हैं, नेक्स्ट बैच है हमारा, ओके। यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ओके। तो अभी हम आते हैं हमारे एल्गो पे। अभी हमने एंट्री ले ली, बाय का भी हमने लॉजिक लिख लिया, सेल का भी हमने लॉजिक लिख लिया, ओके। अभी हमारा बचता है क्या है, नेक्स्ट एग्जिट कंडीशन बचती है और ट्रेलिंग बचता है, ओके। तो अभी हम एग्जिट कंडीशन में आते हैं। ओके, यहाँ पर हम एंट्री टाइप डिफाइन कर देते हैं ताकि हमें वहां पर थोड़ा सा इजी हो कि हमने कौन सी ट्रेड की एंट्री ली थी, बाय की ली थी या सेल की ली थी, ओके। एंट्री टाइप हमने इफ एंट्री टाइप इज इक्वल्स टू बाय, अगर हमारा बाय रहता है तो हमको एग्जिट किस केस पे करना है, प्राइस क्लोज बिलो 5 EMA, करेक्ट। तो हमारा अगर ओके अगर हमारा क्लोज है वो 5 EMA के नीचे चला जाएगा तो हमें एग्जिट कर देना है, ओके। एग्जिट ट्रेड, ओके, एग्जिट बाय ट्रेड।
ओके। और हमारा एंट्री टाइप, अगर हमने एंट्री सेल के ट्रेड से करी है, ओके, तो हम क्या करेंगे कि प्राइस क्लोज अबव। ओके, तो फिर हम यहाँ पर सेल कर देंगे, सेल ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। ओके, इसके इसमें बाद हमारा, क्लोज हाँ अबव बताइए। भी होगा ना इसमें, एग्जिट वाला नीचे जो सेल वाला है हाँ क्लोज अबव होगा ना इसमें। हाँ, ये क्लोज अबव दिया मैंने, कंडीशन दिखी ना, ये क्लोज हमारा ग्रेटर देन, ये सिंबल आपको दिख रहा होगा। ग्रेटर, राइट राइट राइट। हाँ, क्लोज हमारा बड़ा होगा, हमारे 5 EMS है, ये तो में से हमारा है। सेल ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। ओके, और इसके बाद फिर हमारा बचता है, ओके, तो हमने अभी यहाँ पर हम सेल ट्रेड की कंडीशन लगा देंगे। ओके, सेल रहता है तो हम बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे, बाय रहता है तो हम सेल ऑर्डर प्लेस कर देंगे, सेम रिवर्स कर देंगे। ओके, तो इस हिसाब से हमारा जो एंट्री थी वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, मतलब जो पोजीशन हमारी जो बनी थी वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। अभी हमारा बचता है सिर्फ ट्रेलिंग वाला पार्ट। ओके, तो अभी ट्रेलिंग का इस तरह से हम लोग उसको हैंडल करेंगे कि जैसे ही हमारा एक ऑर्डर प्लेस हो जाता है, एंट्री हो जाती है, ओके, तो हमको उसको उसका एक स्टॉप लॉस सेट करना है। ओके, कि 3%, 2% जो भी आप देंगे, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इज इक्वल्स टू 3, ये परसेंटेज में है। ओके, ओके, इन परसेंट। ओके, स्टॉप लॉस परसेंट। ओके, तो जैसे ही हमारा एंट्री हो जाती है, एंट्री होने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारा एग्जीक्यूटेड प्राइस क्या रहता है। ओके, अगर एग्जीक्यूटेड प्राइस के 3% नीचे हम लोग हमारा स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। उसके बाद जैसे ही एलटीपी हमारा बढ़ता जाएगा और स्टॉप लॉस के बीच में हम लोग 3% का गैप मेंटेन रखेंगे। ओके, एलटीपी अगर ऊपर जा रहा है बाय के साइड में, तो हम स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करते जाएंगे। अगर एलटीपी नीचे आ रहा है तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करेंगे। ओके, सेल साइड में एलटीपी अगर नीचे जा रहा है तो स्टॉप लॉस को हम नीचे ट्रेल करेंगे, ऊपर जाएगा तो ट्रेल नहीं करेंगे, जैसे टच हो जाएगा वहां पर एग्जिट हो जाएगी कंडीशन। ओके, ओके, तो उसके लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंट्री, एंट्री प्राइस क्या थी हमारी। ओके, तो एंट्री प्राइस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिस प्राइस पे हमने एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करा था, ओके, तो वो किस प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ था, हम वो भी पता कर सकते हैं जीरोधा से। ओके, तो अभी मैं आपको एक इक्विटी का ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। ओके, और फिर हम उससे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें, कि हमने कोई एक ऑर्डर प्लेस करा है तो हमको किस प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ है, हमें वो पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी ओके, ये मैंने ऑर्डर प्लेस करा। ओके, एक्चुअली क्वांटिटी बहुत ज्यादा चला गई। ओके, क्वांटिटी को हमको कम करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पोजीशन बन गई, और पोजीशन का जो ये एवरेज प्राइस है ये हम लोग निकाल सकते हैं, 0.10 से पूछ सकते हैं कि इसका, ये मैंने जो ऑर्डर प्लेस करा था इसका प्राइस क्या है मुझे बताओ। ओके, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे काइट डॉट ऑर्डर हिस्ट्री। ओके, काइट की जो फंक्शंस रहते हैं कि मतलब हम क्या क्या काइट से मंगा सकते हैं, 0.10 से क्या क्या पूछ सकते हैं। ओके, तो 0.10 की एक लाइब्रेरी होती है काइट, काइट डॉक्यूमेंटेशन आप डालेंगे तो ये काइट की डॉक्यूमेंटेशन भेज देगा। ओके, एक मिनट ना, ये वाला डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर आप 0.10 से क्या क्या पूछ सकते हो, क्या क्या उसको करवा सकते हो, सब है, बास्केट ऑर्डर का मार्जिन,
म्यूचुअल फंड का ऑर्डर, एसआईपी, कैंसिल ऑर्डर, कन्वर्ट पोजीशन, डिलीट जीटीटी, एग्जिट ऑर्डर, होल्डिंग्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब जीरोधा के बनाए हुए फंक्शन है। आपको सिर्फ यहाँ से कॉल करना है, उससे पूछना है क्या कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है, उसका हमको प्राइस पूछना है। ओके, तो हम ऑर्डर हिस्ट्री, ये ऑर्डर हिस्ट्री वाला फंक्शन है, इसमें जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया। हमको सिर्फ उसका ऑर्डर आईडी देना है और वो उसकी डिटेल भेज देगा। ये ओके, ये ऑर्डर हिस्ट्री हमने यहाँ से पिक करा। अभी हमने ये जो ऑर्डर प्लेस करा है उसकी ऑर्डर आईडी हमको इसमें मिली है। ये ऑर्डर आईडी देखेंगे, ये ऑर्डर आईडी आपको मिली है। ये ऑर्डर आईडी आप मैच करेंगे आपकी ऑर्डर प्लेसमेंट वाले पैनल में। यहाँ पर जाएंगे आप पोजीशन में, यहाँ पर देखेंगे लास्ट में 131 है। ओके, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में 131 मिलेगा। ओके, तो सेम ऑर्डर आईडी आप किसी भी ऑर्डर जो आपने प्लेस करा उसकी आप देख सकते हैं। ओके, अभी इस ऑर्डर आईडी से हम देखेंगे कि क्या किस प्राइस पे वो एग्जीक्यूट हुआ था। ओके, ये मैंने काइट का ऑर्डर हिस्ट्री वाला फंक्शन भेजा। यहाँ पर मैं जीरोधा का भेजता हूँ। ओके, इसने बहुत सारा चीज भेज दिया हमको। ओके, तो अभी इसमें से हमको देखना पड़ेगा कि हमारा ऑर्डर आईडी का स्टेटस क्या था। ओके, ये हमारा 131 है। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये ऑर्डर आईडी मिल गया, किस अकाउंट से प्लेस हुआ, क्या ऑर्डर आईडी है, और उसके बहुत सारी डिटेल्स उसने भेज दी। ओके, हमको सिर्फ चाहिए कि उसका प्राइस क्या था। ओके, तो प्राइस की हम लोग क्या करेंगे, ये जो जीरोधा ने मेरे को मैसेज भेजा है ये एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में है एक्चुअली। अगर आप थोड़ा सा कोडिंग में आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो फॉर्मेट होते हैं डेटा टाइप के, तो ये एक डिक्शनरी वाला डेटा टाइप है। ओके, तो ये हमको इजीली हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कहाँ क्या उसने क्या भेज दिया, तो इसको हमने एक टेबल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, एक्चुअली लिस्ट में भेजा एक्चुअली है ना उसने, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेटा फ्रेम में ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें इसको। ओके, अभी देखिए इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक डेटा फ्रेम के फॉर्म में, तो अभी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्लेस्ड बाय किसने करा है, ये वाले अकाउंट ने प्लेस करा है, ऑर्डर आईडी क्या करा है, ये ऑर्डर आईडी है उसका। अभी हमको क्या चाहिए, सिर्फ उसका प्राइस चाहिए। ओके, तो प्राइस हम लोग को फील्ड प्राइस ऑर्डर हिस्ट्री ऑर्डर प्राइस, एक्चुअली हमको फिर से कॉल करना पड़ेगा। एक 1258 ऑर्डर आईडी 131 पुट ऑर्डर रिक्वेस्ट रिसीव्ड, फिर रेगुलर गया है, मॉडिफाई नहीं गया है, मार्केट गया है, बाय गया है, वैलिडिटी 1 है, क्लोज्ड क्वांटिटी 1 है। एक मिनट ना, ये कंप्लीट हुआ है। एवरेज प्राइस में मिलना चाहिए हमको, एवरेज प्राइस 0 दिया है। 0 दिया है। एक मिनट और ट्राई, एक बार और ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ऑर्डर डिटेल्स, ओके, एक हम दूसरा फंक्शन ट्राई करके देखते हैं। हम लोग पोजीशन बुक में ट्राई करते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री में अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग पोजीशन बुक में ट्राई करते हैं।
order history and then position. काइट डॉट पोजीशन क्या करता है, हमको सारी जितनी भी पोजीशंस है ना उसकी डिटेल भेज देगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे नेट में, एवरेज प्राइस 116.2, एवरेज प्राइस 116.2। ओके, एवरेज एवरेज प्राइस। ओके, तो इसमें हमको अभी हमारा स्क्रिप्ट को मैच करना पड़ेगा। ओके, काइट डॉट पोजीशन हम लोग कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद हमारी बहुत सारी पोजीशंस हो सकती हैं, तो उसमें से हमको देखना पड़ेगा कि हमारी कौन से स्क्रिप्ट के लिए हमने ऑर्डर प्लेस करा था। ओके, तो अभी तो फिलहाल हमको एक ही पोजीशन है इसमें, हम लोग एक और बना देते हैं इसमें, तो हमको टेस्टिंग के लिए थोड़ा इजी रहेगा। एक में सेल इंट्राडे, ये मैंने प्लेस कर दिया है। तो इसने हमें दे दिया है। ओके, हमने 0 करा था तो हमें लास्ट सेल का ऑर्डर जो जस्ट हमने रिसेंट प्लेस करा था वो हमको मिल गया था। ओके, तो हमको यही करना है, तो हमको उसका मिल जाएगा, और यहाँ पर हमको उसका एवरेज प्राइस मिला होगा, यहाँ पर मेरे को उसका एवरेज प्राइस मिल गया। ओके, बस जस्ट हमको रिसेंट ये यूज करना है। काइट डॉट पोजीशन हम लेंगे। ओके, ये हमको सेल मिल गया, इसका हमको लेना है एवरेज प्राइस। ये हमको उसका एवरेज प्राइस मिल गया। ओके, तो अभी हमारे पास जो भी हमने ऑर्डर प्लेस करा है, ओके, उसका हमारे पास एंट्री प्राइस है। ओके, ये हमारे पास एंट्री प्राइस मिल गया। सेम हम सेल का केस के लिए भी कंसिडर कर लेंगे। ओके, एक बार हमको इसका एंट्री प्राइस मिल गया, अभी हमको इसको कंपेयर करना है कि हमारा एलटीपी और एंट्री प्राइस के बीच में कंपैरिजन करना है हमको। ओके, इसके बीच में हमें 3% का गैप मेंटेन करना है। ओके, तो अभी हम इसमें क्या करेंगे,
यहीं पर हम लोग मेंटेन करेंगे। ओके ऐसे। और यहाँ पर हम लोग LTP उसका लास्ट प्राइस LTP अपडेट कर लेंगे। LTP इज इक्वल्स टू काइट डॉट LTP हमारा जो नेम रहेगा NFO LTP NFO नेम क्या दिया हमने? ओके IOC दिया हमने। नेम जाएगा हमारा फ्यूचर्स। अभी हम देंगे हमारा LTP आया। ये हमें LTP मिल गया। इसका लास्ट प्राइस अभी जो था वो ये चल रहा है। ओके तो हमें यहाँ पर इसका मिल जाएगा लास्ट प्राइस। ओके अभी हम लास्ट प्राइस को करेंगे। लास्ट प्राइस ओके ये भी रखना है हमें। ये हमको लास्ट प्राइस मिल गया। ओके यहाँ पर हमारा लास्ट प्राइस अपडेट होता जाएगा। और अभी हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हमने बाय के लिए कंसीडर कर लेते हैं पहले ट्रेलिंग। ओके अगर हमारा बाय है ट्रेडेड। ओके अभी हमारा एंट्री प्राइस जो हमारा LTP से LTP और हम एंट्री प्राइस को ही कंपेयर करेंगे। ओके LTP अभी इसमें हमको निकालना है आपका स्टॉप लॉस परसेंट। ओके तो स्टॉप लॉस परसेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय स्टॉप लॉस डिवाइडेड बाय 100। LTP अभी हमने ट्रेड बाय करा है। ओके अगर हमने बाय ट्रेड करा है तो हमारा प्राइस हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ऊपर जाएगा। ओके तो उस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस भी ऊपर जाना चाहिए। ओके तो हमारा लॉजिक इस तरह से बनेगा कि हमारा जैसे ही LTP हमारे LTP और एंट्री प्राइस के बीच में हमको गैप रखना है। ओके तो हमारा LTP जैसे ही एंट्री प्राइस से एग्जीक्यूटेड प्राइस से एक्चुअली LTP एग्जीक्यूटेड प्राइस से 3% ऊपर जाएगा। करेक्ट सर? बिल्कुल। LTP हमारे एग्जीक्यूटेड प्राइस से 3% ऊपर जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस भी 3% ऊपर जाना चाहिए। करेक्ट? राइट। या फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप ले ले। एक एक LTP एक एक पॉइंट भी ऊपर गया तो हमारा स्टॉप लॉस एक एक पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। बस दोनों के बीच में गैप 3% रहना चाहिए। 3% रहना चाहिए। ये बेटर है। ओके तो हम लोग उस केस में हाईएस्ट LTP कंसिडर करेंगे। ओके तो हम बाय के केस में हाईएस्ट चेक करते रहेंगे, सेल के केस में लोएस्ट चेक करते रहेंगे। ओके इस केस में क्या होगा कि जैसे ही हमारा LTP हमने हाईएस्ट LTP अभी 0 कंसिडर करा है। ओके हमारा LTP को हम बाय के केस में हाई से हाई लेके जाएंगे। ओके लोवेस्ट EST। ओके LTP को हम हाई से हाई लेके जाएंगे। मींस अगर जैसे ही हमारा LTP एक पर्टिकुलर हाई को क्रॉस करता जाएगा तो हमारा नया LTP वो हो गया, उसी हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा। ओके और लो के केस में क्या होगा? इनिशियली हमको हाई और लो देना पड़ेगा। ओके हाँ
ओके, तो अभी हमारे पास एक बाय के केस में हमें हाई एलटीपी कंसीडर करना है, सेल के केस में हमें लो एलटीपी कंसीडर करना है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस वैल्यू क्या रहेगा। ओके, जैसे ही हमने एंट्री ली तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस भी उसका कंसीडर कर लेंगे कि हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में इतना परसेंटेज होना चाहिए। ओके, तो हमारा स्टॉप लॉस प्राइस हम लोग क्या देंगे, स्टॉप लॉस इसको प्राइस हमारा हो जाएगा कि हमारा जो एंट्री प्राइस है, एंट्री प्राइस है उसका 3% हमको रखना है। ओके, तो एंट्री प्राइस माइनस एंट्री प्राइस इनटू स्टॉप लॉस का जो हमारा परसेंटेज रहेगा, स्टॉप लॉस का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। करेक्ट है सर, यही लॉजिक आपको यूज करना है। एक मिनट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, हमारा एंट्री प्राइस यहाँ पर देखिएगा सर। ओके, हमने एंट्री प्राइस 100 कंसीडर करा। ओके, हेलो, हाँ बिल्कुल। हाँ, ओके, स्टॉप लॉस को हमने 3% कंसीडर करा। ओके, तो उस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस प्राइस क्या रहेगा। ओके, हमारा 97 हमारा स्टॉप लॉस प्राइस रहेगा। करेक्ट, 97। ओके, तो इस हिसाब से हमने बाई के लिए स्टॉप लॉस प्राइस हमारा ये हो गया, सेल के लिए हम ऑपोजिट कर देंगे, जस्ट प्लस कर देंगे उसको। ओके, और जैसे ही हमारा एलटीपी अगर अभी हमको ट्रेल करना है। ओके, तो हमारा हाईएस्ट एलटीपी बाय के केस में हमें हाईएस्ट दिखना पड़ेगा। हाईएस्ट एलटीपी जैसे ही हमारा इसको हम लोग एक पेंट में बना लेते हैं। ओके, बाय केस में ये कंसीडर कर लेते हैं, हमारा ये लाइन वाला चार्ट है। ओके, ये हमारा क्लोज प्राइस जा रहा है कैंडल का। ओके, हमने एंट्री यहाँ पर कहीं ली है 100 प्राइस पे। ओके, ऐसा जा रहा है प्राइस हमारा, हमने एंट्री ये कहीं पर यहाँ कहीं पर ली हुई है। ओके, तो जैसे ही हमारा एलटीपी एक पॉइंट भी बढ़ता है तो हमारा स्टॉप लॉस भी एक पॉइंट बढ़ जाएगा। ओके, बस उनके बीच में 3% का गैप जो भी आप डिसाइडेड रहेगा वो गैप मेंटेन रहेगा। ओके, ओके, तो उस केस में क्या होगा कि अगर एलटीपी ऊपर गया तो हमारा हाईएस्ट एलटीपी ये था, लेकिन अभी एलटीपी नीचे आ गया है तो हमें हमारा स्टॉप लॉस वापस नीचे नहीं जाएगा। ओके, हमारा स्टॉप लॉस जो एक जगह फिक्स हो गया तो उतना ही मेंटेन रहेगा। ओके, इस केस में फिर हमारा हाईएस्ट को ब्रेक कर दिया तो हमारा नया हाईएस्ट ये हो जाएगा। ओके, तो लॉजिक हमने वो यूज करा है। हमारा हाईएस्ट एलटीपी हम चेक करेंगे, हाईएस्ट एलटीपी को इंक्रीज करते रहेंगे टिल हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। ओके, तो अभी हम यहाँ पर क्या करना है हमको कि हमारा स्टॉप लॉस प्राइस हमको मिल गया, हमारे पास हाईएस्ट एलटीपी मिल गया। ओके, ओके, तो इफ हाईएस्ट एलटीपी बड़ा हो जाता है हमारे एलटीपी से तो हमारा स्टॉप लॉस प्राइस भी ये वाला लाइन हमको यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हाईएस्ट एलटीपी से बड़ा होता है एलटीपी, तो हाईएस्ट एलटीपी इक्वल्स टू हो जाएगा एलटीपी और हमारा स्टॉप लॉस प्राइस भी हो जाएगा। उस केस में हमें स्टॉप लॉस प्राइस करना पड़ेगा हमारे हाईएस्ट एलटीपी का 3%। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्योंकि ट्रेलिंग हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही रहता है सर। होता है। हाँ, ओके, अभी हम यहाँ पर हमारा करेंगे सेल के केस में हम लोवेस्ट एलटीपी चेक करेंगे। ओके, इसको यहाँ से हटा देते हैं।
ओके, लोवेस्ट एलटीपी, एलटीपी हमारा लोवेस्ट एलटीपी से बड़ा हो जाता है, मींस हम कंसिडर करते हैं ये हमारा बाय का साइड था, इसको हम ओके, अभी हमने कोई सेल का ट्रेड लिया हुआ है, सेल का ट्रेड किया हुआ है और हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस नीचे जाएगा। ओके, तो अभी इस केस में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हमारा हमको लोवेस्ट एलटीपी देखना है, जो भी हमारा लोवेस्ट एलटीपी गया हुआ है, ये हमारा लोवेस्ट एलटीपी गया हुआ है, वापस भले ही ऊपर चला गया लेकिन हमारा लोवेस्ट यह था, तो उस हिसाब से हमारा 3% मेंटेन हो गया और हमने फिक्स कर दिया 3%। अभी ये ऊपर जाके टच हो जाता तो हम यहाँ पर एग्जिट कर जाते, लेकिन टच नहीं हुआ, लेकिन वो नीचे चला गया, फिर इसने लोवेस्ट एलटीपी को ब्रेक किया तो फिर लोवेस्ट इधर आया, हमारा स्टॉप लॉस 3% मेंटेन हुआ, फिर नीचे आया, फिर हमने स्टॉप लॉस उस हिसाब से शिफ्ट करते गए हमारा। ओके, तो इस केस में यही होगा कि हमारा लोवेस्ट एलटीपी जैसे बड़ा हो गया, मतलब एलटीपी लोवेस्ट एलटीपी हमने एक बार यहाँ सेट करा था, फिर करंट एलटीपी ने उसने ब्रेक कर दिया, तो हमारा लोवेस्ट एलटीपी बड़ा हो गया उसके लिए, तो हमने वहां पर एलटीपी को शिफ्ट कर दिया, लोवेस्ट एलटीपी को और नीचे 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 लेते गए। ओके, तो ये हम वही कर रहे हैं, लोवेस्ट एलटीपी को और नीचे लेके गए, फिर लोवेस्ट एलटीपी के पास हमने स्टॉप लॉस प्राइस को भी शिफ्ट कर दिया। ओके, तो भी अभी हमारा ट्रेलिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम ट्रेलिंग होने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या। ओके, तो हम लोग स्टॉप लॉस के लिए भी चेक करेंगे। अभी हमने यहाँ पर एक बार हम लोग ऊपर से देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग डेटा ले आए, डेटा लाने के बाद हमने इंडिकेटर लगाया, इंडिकेटर लगाने के बाद हम लोग ने हाईएस्ट और लोवेस्ट एलटीपी को कंपेयर करा, मतलब उसको वेरिएबल में सेट करा। उसके बाद यहाँ पर हमने एंट्री की कंडीशंस ली बाय साइड की, यहाँ पर हमने एंट्री की कंडीशन ली सेल साइड की। अभी यहाँ पर एंट्री हमारी हो गई, एंट्री होने के बाद हमारा हम लोग को एग्जिट कंडीशन को चेक करना है। ओके, यहाँ हमारी बाय अगर ट्रेड था तो हमारी एग्जिट कंडीशन ये थी, उस हिसाब से हमने सेल ऑर्डर डाल दिया अगर बाय था। ओके, और हमने ट्रेल का कंडीशन रखना था तो फिर हमने बाय के लिए ट्रेल की कंडीशन ये रखी, हमारा स्टॉप लॉस प्राइस उस हिसाब से ट्रेल हो गया। फिर हमने अगर सेल की एंट्री ली थी तो सेल की अगर एंट्री ली है और सेल की एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये एग्जिट कर जाएगा, नहीं हुई है तो स्टॉप लॉस जो भी था वो हमारा ट्रेल हो जाएगा। अभी हमको करना है स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो हमें उसे एग्जिट भी करना है। ओके, तो अभी एग्जिट के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहीं पर एक एंड कंडीशन और लगा देंगे। ओके, एंड के और लगाएंगे, सॉरी, कि या तो अगर हमारा ईएमए वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या फिर स्टॉप लॉस प्राइस हमारा बाय का केस कंसीडर करते हैं। स्टॉप लॉस प्राइस बड़ा हो जाए या इक्वल टू हो जाए एलटीपी से। ओके, मींस अगर हमने बाय करा है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर हम लोग डाउन साइड लगाएंगे। ओके, ओके, तो उस केस में अगर हमारा स्टॉप लॉस प्राइस ही बड़ा हो गया एलटीपी से तो हमें एग्जिट कर जाना है ऑब्वियस है। ओके, तो सेम हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई और रिवर्स में लगा देंगे हम सेल के लिए। ओके, तो ये आपका हो गया है सिस्टम रेडी। यहाँ पर हम ये सारे डिलीट कर देंगे। यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। जैसे ही आपकी एंट्री होती है तो यहाँ बोलेंगे टेकन बाय ट्रेड। ओके, नेम, ओके, टेकन सेल ट्रेड फॉर दिस नेम। ओके, अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये हमारी एग्जिट कंडीशंस है। ओके, एग्जिटिंग बाय ट्रेड। तो ये मैसेज आते रहेंगे तो आपको भी पता रहेगा कि सिस्टम क्या कर रहा है एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे एग्जिटिंग सेल ट्रेड। ओके सर, तो आपका एल्गो रेडी है, इसी हिसाब से आपका एल्गो अभी रन करेगा। ओके, हम लोग एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं
ओके, जो भी आपको क्वांटिटी देनी है आप यहाँ पर क्वांटिटी दे सकते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस का जो परसेंट है वो यहाँ दे सकते हैं। वो ओके, चेंज कर सकते हैं। हाँ ये चेंज कर सकते हैं, ये तो जैसा आपका मतलब वर्ड में ओपन करते हैं ना, वर्ड में ओपन करके आप इसे चेंज कर हाँ, सकते हैं। 50 दिया हुआ है, 50 को आप न्यूमेरिकली जो भी चेंज करना है। ओके, ओके, तो इसी के सामने चेंज करना है ना, ये 50 के बस इसी को रिप्लेस करना है आपको। साथ। ओके। बहुत इजीली होता है, इतना कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। ओके, आपने आपका रीजन क्या था सर एल्गो ट्रेडिंग में, आपको सिस्टम डेवलप कराना है तो आपको रीजन क्या लग रहा था आपको? रीजन यही था कि एक्चुअली जो इमोशंस जो आते हैं ना ट्रेडिंग के ओके, टाइम पे, ओके, वो कई बार मतलब इतने ज्यादा ओवरकम करने लगते हैं कि हम्म, आप कई बार अर्ली एग्जिट कर जाते हो, कभी छोटे ओके, छोटे प्रॉफिट लेने लगते हो, ओके, बड़े बड़े लॉस करने लगते हो। तो हम्म, ये सब चीजों से ना ओवरकम करना है। सिस्टम तो मतलब जो है मेरा, वो हम्म, दैट इज फाइन, वो काम करता है, चलता है ओके, उसमें। बट ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम ट्रेड में होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा इमोशंस जो होते हैं वो इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि हम लोग अर्ली एग्जिट लेने लगते हैं, ओके, ओके, क्योंकि साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें चल रही हैं, न्यूज में कुछ चला है या चार्ट पे सडनली किसी और चार्ट पे कुछ और दिखने लगा है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो वो सब चीजों से ओवरकम मुझे करना है। तो ये जो माइंड रिलेटेड या इमोशंस रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं ट्रेडिंग में, ओके, आई नीड टू ओवरकम इट। सो दैट्स व्हाई आई वाज लुकिंग फॉर कि मुझे कुछ मेरे सेटअप पे कोई मुझे बना के दे दे। तो ओके, 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 तो यू पीपल। ठीक है सर, आपका सेटअप रेडी है, अभी आप एल्गो ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इसको आप एपीआई लिंक कर देंगे। हाँ एपीआई का जो भी रहेगा हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसे। ओके, ये स्टॉप लॉस अगर मुझे पॉइंट में देना हो, जैसे सपोज 3.5 या 4.5, तो वो भी सिंपल वैसे ही चेंज करके हो जाएगा, 3 की जगह 3.5 लिख देंगे। हाँ स्टॉप लॉस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर पाइथन एकदम इजी रहता है, आप जैसे इंग्लिश इंग्लिश जैसा सिंटैक्स रहता है वैसा इजी रहता है। ओके, तो हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे ना ये स्टॉप लॉस प्राइस का कैलकुलेशन करा है, तो सिंपल आप ओके, जो भी मैथ्स में भी करते होंगे तो इसी टाइप का हाँ, परसेंटेज के लिए कैलकुलेशन करते होंगे। ओके, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टॉप लॉस का प्राइस बन रहा है, यहाँ पर आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल पॉइंट्स में भी रखना है तो यहाँ पर हटाइए इसको, यहाँ पर इसको इसको डिलीट मारिए, यहाँ पर आपको 10 पॉइंट रखना है 10 पॉइंट रखिए, 20 पॉइंट रखना है 20 पॉइंट रखिए। सिंपल मैथ्स जैसा कैलकुलेशन रहता है पाइथन में। ओके, ए, तो वो 20 पॉइंट से वो ट्रेल करने लगेगा। वो 20 पॉइंट से ट्रेल करने लगेगा। ओके। ओके, अदरवाइज नहीं तो ऊपर जहाँ स्टॉप लॉस हमने हाँ यहाँ 3% डाला है, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हाँ यहाँ पर अगर आपको करना है तो यहाँ पर करेंगे परसेंटेज वाइज, नहीं तो आप नीचे वो कैलकुलेशन को डिलीट कर सकते हैं। ओके, हैं। ओके। एक मिनट ना सर, थोड़े से इशू है, एक मिनट देख लीजिए हमें।
NFO Nifty 50. ओके ओके, नेम फ्यूचर्स रहेगा, नेम आएगा यहाँ पर। ओके ओके, तो अभी तो कोई कंडीशन नहीं बन रही आपकी, तो इसलिए यहाँ पर करंट टाइम मैंने प्रिंट कर दिया कि करंट टाइम आपको बताता रहेगा। जैसे ही आपका कोई ऑर्डर प्लेसमेंट होता है तो यहाँ पर आपका ऑर्डर प्लेसमेंट बता देगा। ओके, तो इस हिसाब से ये चल रहा है। तो आपका एक्सपीरियंस बताइए सर, किस तरह से रहा आपका ट्रेडिंग की जर्नी में, क्या एक्सपीरियंस था आपका? ट्रेडिंग एक्चुअली पिछले 2-3 महीने से तो बहुत स्ट्रगल चल रहा है। ओके ओके, है ना, और वो मतलब खैर ये जो टाइम पीरियड है दैट इज दिस टाइम इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट के अच्छे ओके प्राइस पे स्टॉक्स मिल रहे हैं, बट ट्रेडिंग के लिए तो बहुत टफ टाइम है। ना ही आप मतलब बाय साइड पे भी नहीं टिक पा रहे हो ज्यादा देर, और ना ही सेल साइड पे। ये ओके इतनी वोलेटिलिटी मार्केट में ना ट्रेडर्स ने इतने लंबे टाइम तक देखी नहीं है। ओके ओके, हाँ, क्योंकि वोलेटिलिटी क्या है, ठीक है स्पाइक करती है, बट एक सर्टेन टाइम पीरियड 8 दिन 10 दिन के बाद में कूल ऑफ होनी शुरू हो जाती है। बट ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कि 8 महीने से कंटिन्यू ह्यूज वोलेटाइल मार्केट है। ओके तो बहुत स्ट्रगल वाला टाइम रहा है अभी, बट एनी हाउ मैनेज कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अपनी सैलरी निकाल ले रहे हैं। ओके ओके ओके, मार्केट काफी अनप्रेडिक्टेबल जा रहा है। अनप्रेडिक्टेबल बहुत ज्यादा है, पता नहीं अभी अच्छा दिख रहा है तो एक 5 मिनट के लिए भी अगर हम स्क्रीन के सामने से हटते हैं तो मतलब अपनी जो पोजीशंस है ना उसके अपोजिट कब चला जाए। ओके ओके ओके, पूरे दिन का जो एक हमारा निफ्टी में टारगेट होता है ना, तो 5-5 मिनट की कैंडल बन रही है। ओके ओके, तो अगर हमारा एल्गो में रहता, अगर ये सब सेटअप आपका एल्गो में रहता तो आपको ये टेंशन लेने का जरूरत भी नहीं होता। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका एक्चुअली क्या होता है या कि जब आप सिस्टम के सामने बैठते हैं ना, कैंडल प्रिंट्स होती हैं, तो इतने ह्यूज वोलेटाइल मार्केट में ना आपको ना अगर इतने स्टॉप लॉस लगते हैं, फिर री एंट्री लेना, फिर पता चलता है कि आपके डायरेक्शन में ट्रेड चल रहा है बट वो आपको स्टॉप लॉस लेके जा रहा है, टिकने नहीं दे रहा है। तो कोई एक ऐसा सिस्टम जरूरी है कि जो ठीक है चलता रहे साइड बाय साइड, और आपको बार बार आकर के या कंटिन्यूस बैठ के देखने की जरूरत ना पड़े। ओके ओके सर, तो आपका से ये इशू सॉल्व हो गया, आपकी जो स्ट्रेटेजी थी वो एल्गो में कन्वर्ट हो गई है, तो आपको अभी ये टेंशन तो नहीं रहेगा इनिशियली इस स्ट्रेटेजी के लिए। ओके तो आप अभी ठीक है सर, ये जो स्ट्रेटेजी थी आपको डिलीवर हो जाएगी, उस हिसाब से आप एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, फिर ये एपीआई भी आप कनेक्ट करके फिर बाद में देंगे? हाँ, वो भी हम जो सेटअप रहेगा वो कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।